नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अभी नहीं टला है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल लगातार करते रहें। न्यूज 18 अपने दर्शकों से इस बात की अपील करता आया है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकले, जिसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी चलाई है, #मास्क पहनो इंडिया। तो जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल जरूर करते रहें। मॉनसून सत्र के दौरान हुए विपक्ष के हंगामे पर सरकार की तरफ से पलटवार किया गया। सरकार के 8 मंत्रियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने संसद में विपक्ष के हंगामे को शर्मनाक बताया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। जिन महिला सांसद का आरोप लगाया जा रहा है उनका तो फुटेज सामने आ गया है, वो तो बल्कि उसका उल्टा है, वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है। और जो महिला मार्शल है उसके साथ बाकी सांसद कैसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। एक संसदीय आचरण और परंपरा में जो वो कह रहे हैं वो तो वही फुटेज दिख रहा है जिसको वो कह रहे हैं, और कौन सा फुटेज उनको देखना है। तो ये सबसे पहली बात ये है कि एक महिला मार्शल के साथ जो केवल अपनी ड्यूटी करने आई है, जो ड्यूटी के लिए संसद में उपस्थित है, पहली बात तो उसके लिए वेल में क्यों गए, और दूसरी बात उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। क्या किसी भी सांसद को यह आचरण शोभा देता है? खास तौर पे उच्च सदन जो राज्यसभा में जो व्यवहार रहा है विपक्ष का, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। चेयरमैन के ऊपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर चेयरमैन की डिग्निटी को भी इन्होंने बहुत हर्ट किया है। और एक प्रकार से न्यू लो इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रदर्शन हमने राज्यसभा में प्रमुख विपक्षी दलों के व्यवहार में देखा। इनकी मंशा तो शुरू से स्पष्ट थी, जैसा प्रहलाद जी ने कहा कि किसी तरीके से इस सेशन को वॉश आउट करना है। एक के बाद एक व्यवहार देखिए, मिनिस्टर के हाथ से छीनना कागज, और सस्पेंड होने के बाद हमने कहा अपोलोजाइज करिए, तो हम चेयर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको वापस दे लिया जाए, तो स्पष्ट बोल दिया कि ही विल नॉट अपोलोजाइज टू द चेयर। 6 एमपी सस्पेंड होने के बाद एक कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिसपे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए। राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दिया है एंड ही हैज टोल्ड दैट ऑल सेशन मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने क्या क्या किया, उन पार्टी ने क्या किया, लोकसभा में राज्यसभा में कैसे उनका व्यवहार था, ये सब देश देख रही है। आई डिमांड इफ दे हैव लिटिल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेमोक्रेसी, दे शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री। से संसद तक सिर्फ अराजकता अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र, और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था, और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। और मॉनसून सत्र के दौरान जिस तरह लगातार हंगामा किया विपक्ष ने, उस पर अब सरकार ने भी पलटवार किया है। दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमिताभ सिन्हा जी, शुरुआत आपसे करते हुए, आखिर संसदीय आचरण का मतलब विपक्ष क्यों भूल रहा है? देखिए, विपक्ष भूल रहा है क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहता है। विपक्ष भूल रहा है क्योंकि विपक्ष में ये तय नहीं हो पा रहा है कि मुख्य विपक्षी दल कौन है। अगर राहुल गांधी किसी चीज़ पर लीड लेते हैं तो ममता बनर्जी और शरद पवार पीछे हट जाते हैं। अगर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अगर संसद में लीड लेने लगती है तो राहुल गांधी को लगता है वो पीछे को न रहें। एक मुद्दा नहीं जुट पा रहा है। अगर 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 एक आदमी पेगासस की बात कर रहा है एक नेता, तो दूसरा नेता कहता है कि किसान पर चर्चा करो, अकाली दल कहता है फला मुद्दे महंगाई पर चर्चा करो, अगर शिवसेना आ रही हो
कहती है कि पेगासस पे चर्चा करो, ये पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा करो। तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से बार बार कोशिश हो रही थी कि बातचीत करो। प्रधानमंत्री ने खुद पहले दिन संकेत दिया था और सीधा संदेश भी दिया था कि आइए बात कीजिए, जिस नियम के तहत बात करना है बात कीजिए, कम से कम संवाद तो कीजिए। पूरे सत्र में लगातार संवाद की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन मुझे लगता है विपक्ष इस बार सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें यहाँ हंगामा कर अपनी जनता को संदेश देना चाहता था, और मुझे लगता है देश की जनता ने देखा भी है। लेकिन जो आचरण था वो आखिरी 2 दिनों में वो अपनी सारी पराकाष्ठा, सारी सीमाएं लांघ गया, और टेबल पर नेताओं का चढ़ना, सांसदों का चढ़ना, संसद के वेल में जाकर राज्यसभा में और चेयर की तरफ फाइलों को फेंकना, रूल बुक को फेंकना, मुझे लगता है अगर पीयूष गोयल और सरकार ने राज्यसभा के सभापति से शिकायत की और कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो मुझे लगता है, और जांच कमेटी एक बनाई कि कौन दोषी है, तो मुझे लगता है, और पूरा वीडियो सामने आने के बाद अब लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। और आने वाले दिनों में सरकार भी अग्रेसिव रहेगी। विपक्ष भले ही अपनी बात रखे कि उन्हें बात रखने नहीं दी गई, लेकिन सदन के अंदर जो हुआ वो कम से कम ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अभी 2-3 महीना का समय है, शीतकालीन सत्र शुरू होने, नवंबर के अंत में शुरू होता है, कम से कम इसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि जो देश की जनता ने देखा है शायद उनके ही पैसे से, उनके गाड़ी कमाई के पैसे से, टैक्स पेयर्स के पैसे से ये हो रहा है। अगर सदन नहीं चल रहा है तो कुछ तो सजा इन सांसदों को देनी होगी जिन्हें चुनकर भेजा जाता है। बिल्कुल, और विक्रांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, जिस तरह से विपक्ष ने अपना रवैया पूरे मॉनसून सत्र के दौरान अपनाया था, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे की वजह रही? देखिए, सामने जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, अगले साल की शुरुआत में होना है। उससे पहले